गाइस मैं रोहित गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको जो है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं तो उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो व्युत्पत्ति के दृष्टि से जो है शब्द के तीन भेद होते हैं। और कौन कौन भेद होते हैं तो चलिए सबसे पहले जो है चलिए उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एक एक करके उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो व्युत्पत्ति के दृष्टि से व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। यानी जो है व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो है शब्द के कितने भेद होते हैं तो तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन है? तो सबसे पहला भेद है आपका रूट शब्द। रूट शब्द। दूसरा है आपका यौगिक शब्द। तीसरा है आपका योग रूट शब्द। इसमें पहला क्या होता है? रूट शब्द। दूसरा क्या होता है? यौगिक शब्द। तीसरा क्या होता है? योग रूट शब्द। तो इसको आप लिख लीजिए तो हम एक एक करके रूट शब्द पर हम देखते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा? रूट शब्द। दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द। तीसरा हो जाएगा योग रूट शब्द। योग रूट शब्द। ठीक है। तो इसमें पहला हमारा शब्द हो गया क्या? रूट शब्द। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होता है क्या कि वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, अर्थात अर्थ कैसा निकलता है? निरर्थक निकलता है। चलो उसको लिख लेते हैं पहले। अर्थात अर्थ इसमें कैसे निकलता है? निरर्थक निकलता है। तो उसे हम जो है रोज शब्द कहते हैं। इसको आप लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए। तो उसे हम यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। तो यहाँ लिख देते हैं उसे हम रोज शब्द कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए पहले। यहाँ नीचे हम लिख देते हैं तो उसे हम रोज शब्द कहते हैं। रोज शब्द कहते हैं। ठीक है। तो इसको आप लिखिए तो हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। उदाहरण हमारा हो गया मतलब एक शब्द लेते हैं हम कमल। ठीक है। कमल में जो है क प्लस मा प्लस ला है। अकेला इस ये तीनों के संयोग से ही क्या बना हुआ है? ये तीनों के संयोग से ही आपका कमल बना हुआ है। अकेले आपका क का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, म का भी कोई अर्थ नहीं है, ला का भी कोई अर्थ नहीं। दूसरा शब्द हम ले लेते हैं नीला।
नीला में मान लीजिए अगर हम नी अलग कर दें, नी और ला अलग कर दें, तब भी इसका अकेले और इसका अकेले क्या है, कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने आपको डिफिनेशन बताया था कि वैसा पद जिसका अगर हम खंड अथवा टुकड़ा कर देते हैं, यानी अलग अलग बांट देते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये शब्द है, इसको हम अलग अलग बांट देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे शब्द को हम रोज शब्द कहेंगे। तो इसको लिख लीजिए आप। एक और एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए हम धान लिखते हैं, धान, तो धान में भी अगर हम धा प्लस ना अलग अलग कर दें, तब भी अकेले धा और अकेले ना का जो है कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो दूसरा इसको लिख लीजिए, तो हम दूसरा चलते हैं योगरूट शब्द पर। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं क्या, कि वैसा शब्द जो दो शब्दों के मेल से बना हो। यौगिक का मतलब ही होता है क्या, दो शब्दों के मेल से बना हुआ है या एक से अधिक शब्दों के जोड़ने से बना शब्द। तो इसका डिफिनेशन यह भी हो सकता है कि वैसा शब्द जो दो शब्दों के मेल से बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। सॉरी, यहाँ यौगिक लिख लीजिए, ठीक है। उसे हम उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, या वैसा शब्द जो उपसर्ग या प्रत्यय या अन्य शब्दों के मिलने से बना है, उसको भी हम लोग यौगिक शब्द ही कहते हैं। तो लिख लेते हैं पहले हम, ये दोनों डिफिनेशन आपके लिए जो है हो जाएगा। तो लिखते हैं क्या, वैसा शब्द या वैसा शब्द जो उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्दों के मेल से बना हो। ये दोनों डेफिनेशन हो गया क्या, कि वैसा शब्द दो शब्दों के मेल से बना हो, या वैसा शब्द जो उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्दों के मेल से बना हो। उपसर्ग का मतलब होता है समीप, पहले जो आरंभ में लगता है, जो पहले लगता है। प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में लगता है। हालांकि जब हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताएंगे तो आपको वहां अच्छे से समझ में आएगा। फिर इस डिफिनेशन को लिखिए, तब इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। या कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, नीचे जगह है तो हम देख लेते हैं क्या, यहाँ उदाहरण में रसोई प्लस घर, ठीक है, तभी ना बनता है रसोई घर। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, दो शब्दों के मेल से बना है कि नहीं। रसोई एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, घर भी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है। तो क्या है, दो शब्दों के मेल से, इसके अकॉर्डिंग आपका ये, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये डिफिनेशन क्या है, बिल्कुल सही है, ये परिभाषा बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने बताया था आपको, इसमें आपको सब और प्रक्रिया भी दिख जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, तब मिटाते हैं इसको पहले, तो इसका आधार वही बताते हैं।
देखिए इसमें क्या है, उपसर्ग लगा, ये क्या है, उपसर्ग ही तो है। दूर प्लस जन, क्या हो जाएगा, दूरजन। और ये क्या हो जाएगा, निर प्लस जन, निर्जन। अब हम कुछ प्रत्यय वाला देख लेते हैं क्या। धन प्लस वर्ण, धन प्लस वर्ण क्या होता है, धनवान। तो इसमें हमारा ये क्या है, प्रत्यय है। ये क्या है, उपसर्ग है। ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो कुछ और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, लिख लीजिए पहले। और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, इसमें क्या, बुद्धि प्लस मान। ठीक है, बुद्धि प्लस मान, तो क्या होता है, बुद्धिमान। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बुद्धिमान। तो इस प्रकार आपने देखा कि वहाँ पे निर प्लस जन से निर्जन बनता है। धन में वान हम प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है हमारा, तो धन में वान प्रत्यय लगाते हैं तो धनवान बनता है। तो वही हम बुद्धि में जब मान प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, बुद्धिमान बनता है। तो इसको लिखिए तो हम तीसरा चलते हैं। तो तीसरा है हमारा क्या, योगरूप शब्द। तो इसका डेफिनेशन होता है क्या, कि वैसा शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है उसको हम योगरूप शब्द कहते हैं, योगरूप शब्द कहते हैं। यानी वैसा शब्द जो अपने साधारण अर्थ को, अर्थ को अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, योगरूप शब्द कहते हैं। इस पर लिखिए तो हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। जैसे एक शब्द हम देख लेते हैं यहाँ पर, पंख प्लस जा, पंख प्लस जा, मतलब क्या होता है, पंख। पंख एक शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है, कीचड़। ठीक है, तो जिसका जन्म कीचड़ में होता है, क्या आपको पता है क्या कि कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है। आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो पंख का मतलब होता है कीचड़, जो कीचड़ में खिलता है उसको क्या बोलते हैं, कमल कहते हैं। इसको आप लिखिए तो कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, लंबोदर। जब इसको हम अलग अलग करते हैं तो क्या होता है, लंबा है उदर, लंबा उदर वाला। विशेष अर्थ इसका क्या हो जाता है, लंबा उदर वाला हम किसको बोलते हैं, लंबोदर गणेश भगवान को तो लिख लेते हैं, गणेश जी। गणेश जी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पीताम्बर, पीला वस्त्र को धारण करने वाला, लिख लेते हैं क्या, पीताम्बर।
पीला वस्त्र को धारण करने वाला करने वाला अर्थात कौन है? विष्णु भगवान हो गए। ठीक है, अर्थात विष्णु जी। साधारण अर्थ क्या था इसमें? लंबोदर। और लंबोदर का अर्थ क्या होता है विशेष अर्थ में? गणेश भगवान। ठीक है, तो होप यू गाइस आज का जो है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि मैंने हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट बना दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।